मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 2300 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। ये कहानी है चाणक्य की, उस महान स्ट्रेटेजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर की, जिसने एक साधारण लड़के को इंडिया का सबसे पावरफुल एम्परर बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाणक्य की टीचिंग्स आज भी हमारी डेली लाइफ में, हमारे डिसीजंस में, हमारी प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली अप्लाई होती हैं। ये बुक है चाणक्य इन डेली लाइफ, जो लिखी है राधा कृष्णन पिल्लई ने। और ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है मॉडर्न लाइफ जीने की। तो चलिए शुरू करते हैं तक्षशिला से, एंशिएंट इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से। यहाँ पढ़ाते थे चाणक्य, एक ब्रिलियंट स्कॉलर लेकिन सिंपल अपीयरेंस वाले व्यक्ति। काला रंग, साधारण कपड़े, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। चाणक्य को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे उनकी लुक्स की वजह से, लेकिन जैसा कि उनकी लाइफ में प्रूव किया, रियल पावर लुक्स में नहीं, माइंड में होती है। एक दिन मगध के किंग धनानंद ने चाणक्य को पब्लिकली इंसल्ट किया, एक रॉयल कोर्ट में बहुत से लोगों के सामने। चाणक्य का क्राइम क्या था? बस इतना कि उन्होंने किंग को कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बोल दिए। और धनानंद, जो एक एरोगेंट और इनसिक्योर रूलर था, उसने चाणक्य को दरबार से बाहर फेंकवा दिया। उस मोमेंट में चाणक्य ने एक ओथ ली। उन्होंने अपना शिखा, अपनी चोटी खोल दी और कहा, मैं इसे तब तक वापस नहीं बांधूंगा जब तक धनानंद के डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। इमेजिन करो, एक टीचर, कोई आर्मी नहीं, कोई वेल्थ नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, एक पावरफुल किंग को डिस्ट्रॉय करने की ओथ लेता है। पागलपन लगता है, राइट? लेकिन चाणक्य के पास कुछ था जो किसी आर्मी से ज्यादा पावरफुल था, स्ट्रेटजी, पेशेंस और विजन। और फिर चाणक्य की नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। चंद्रगुप्त एक यंग बॉय था, एक ऑर्डिनरी फैमिली से, लेकिन उसमें कुछ था, फायर, एम्बिशन और पोटेंशियल। चाणक्य ने देखा वो जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। उन्होंने डिसाइड किया, मैं इस लड़के को एम्परर बनाऊंगा। ये पहला मेजर लेसन है बुक का जो हमारी डेली लाइफ में बहुत रेलिवेंट है, पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना। हम अक्सर लोगों को जज करते हैं उनकी करंट सिचुएशन से, उनकी बैकग्राउंड से, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली स्किल है पोटेंशियल देखने की। जब तुम किसी को हायर कर रहे हो, जब तुम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब तुम किसी को चांस दे रहे हो, देखो उनकी करंट लिमिटेशंस को नहीं, बल्कि उनकी पॉसिबिलिटीज को। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ वॉरफेयर या पॉलिटिक्स की नहीं थी। ये एक होलिस्टिक ट्रेनिंग थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। चाणक्य का मानना था कि एक ट्रू लीडर बैलेंस्ड होना चाहिए, स्ट्रांग बॉडी, शार्प माइंड, कंट्रोल्ड इमोशंस और क्लियर वैल्यूज। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया, एक राजा बनने से पहले खुद पर राज करना सीखो। जब तक तुम अपनी इमोशंस, अपनी डिजायर्स, अपनी वीकनेसेस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक तुम दूसरों को लीड नहीं कर सकते। ये दूसरा पावरफुल लेसन है जो आज भी एप्लीकेबल है। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी लेवल पर लीडर्स हैं, अपनी फैमिली में, अपनी टीम में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और चाणक्य कहते हैं कि रियल लीडरशिप बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब जरूरी हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को स्ट्रेटेजी सिखाई, कैसे अपने एनिमीज को आइडेंटिफाई करना, कैसे अलायंसेस बनाना, कैसे राइट टाइम पर स्ट्राइक करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने उसे पेशेंस सिखाई। चाणक्य का एक फेमस टीचिंग है, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। पेशेंट रहो, ऑब्जर्व करो, सही मोमेंट का वेट करो। और ये एग्जैक्टली वो किया चाणक्य ने। ईयर्स लगे उन्हें, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रिपेयर किया। छोटी छोटी विक्ट्रीज से शुरुआत की, धीरे धीरे बिगर टेरिटरीज कैप्चर की, अलायंसेस बनाई और फाइनली उन्होंने धनानंद को डिफीट किया। चंद्रगुप्त मौर्य बन गया इंडिया का एम्परर और चाणक्य ने अपनी ओथ पूरी की। लेकिन बुक का असली एसेंस यहाँ है, चाणक्य की टीचिंग्स को हमारी मॉडर्न डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। राधा कृष्णन पिल्लई ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं कि हर सिचुएशन में, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, रिलेशनशिप्स हो, चाणक्य की विजडम काम आती है। पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डिसीजन मेकिंग। चाणक्य कहते हैं कि हर डिसीजन लेने से पहले 3 क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। 1, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन है? 2, क्या ये एथिकली सही है? 3, क्या मैं इस डिसीजन के सभी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हूं? थिंक अबाउट इट। कितनी बार हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। कोई नई फोन लॉन्च होती है, हम तुरंत खरीद लेते हैं बिना सोचे कि क्या हमें एक्चुअली जरूरत है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम जंप कर जाते हैं बिना प्रॉपरली इवैल्यूएट किए। चाणक्य कहते हैं स्लो डाउन, हर डिसीजन को केयरफुली एनालाइज करो, क्योंकि डिसीजंस ही होती हैं जो अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ शेप करती हैं। बुक में एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है,
एक यंग प्रोफेशनल, मान लो उसका नाम राज है। राज को 2 जॉब ऑफर्स मिले। एक ऑफर था एक स्टार्टअप का, एक्साइटिंग, इनोवेटिव लेकिन रिस्की। दूसरा ऑफर था एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी का, सिक्योर, प्रिडिक्टेबल लेकिन थोड़ा बोरिंग। राज कंफ्यूज था। उसके फ्रेंड्स कह रहे थे स्टार्टअप ज्वाइन कर, ग्रोथ बहुत है। उसके पेरेंट्स कह रहे थे एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन कर, सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन राज ने चाणक्य अप्रोच लिया। उन्होंने केयरफुली एनालाइज किया, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, मैं फाइनेंशियली कहाँ खड़ा हूँ, मेरे रिस्क एपिटाइट क्या है, मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और उस एनालिसिस के बेस्ड पर राज ने अपना डिसीजन लिया जो उसके लिए सही था, ना कि जो बाकी सब कह रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाणक्य सिखाते हैं दूसरों की एडवाइस सुनो लेकिन अपना डिसीजन खुद लो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही फेस करने होंगे। दूसरा मेजर एप्लीकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चाणक्य की एक फेमस स्ट्रैटेजी है सामा दामा दंडा भेदा, मतलब कंसिलिएशन, टेम्पटेशन, पनिशमेंट और डिवीजन। ये 4 टूल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कैसे हम इसे मॉडर्न सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा किसी कॉलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। पहले सामा ट्राई करो, पीसफुली बात करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो। अगर वो काम नहीं करता तो दामा, उन्हें कुछ इंसेंटिव दो, कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढो। अगर वो भी फेल होता तो दंडा, स्ट्रिक्ट एक्शन लो, इन्वॉल्व करो सीनियर्स को। और अगर सब फेल हो तो भेदा, स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करो उस पर्सन को, डिवाइड करो इश्यूज को। ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। हम अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स में या तो बहुत पैसिव हो जाते हैं, चुप रहते हैं और सफर करते हैं, या बहुत अग्रेसिव, डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं और सिचुएशन और बिगाड़ देते हैं। चाणक्य का वे है स्ट्रेटेजिक, हर सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, रिसोर्स मैनेजमेंट। चाणक्य एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे। उनका अर्थशास्त्र एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस की, और उनकी टीचिंग्स डायरेक्टली अप्लाई होती हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस में। चाणक्य कहते हैं इनकम का एक हिस्सा हमेशा सेव करो, क्योंकि भविष्य अनसर्टन है। जो आज सिक्योर लगता है कल इनसिक्योर हो सकता है। ये कितना रेलेवेंट है आज। हम सब ने कोविड देखा है, कैसे सडनली सिक्योर जॉब्स इनसिक्योर हो गई, कैसे बिजनेसेस शट डाउन हुई। जो लोग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड थे वो सरवाइव कर गए, जो नहीं थे वो स्ट्रगल किए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि ट्रेजरी खाली मत रखो, लेकिन उसे अननेसेसरीली भी स्पेंड मत करो। बैलेंस चाहिए सेविंग और स्पेंडिंग में, कॉशन और रिस्क टेकिंग में। आज हम इसे पर्सनल फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज, मान लो 20% पहले सेव करो, फिर बाकी से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करो, और जब सेविंग्स एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएं तो इन्वेस्ट करो, वाइजली, डाइवर्सली। चाणक्य की ये सिंपल टीचिंग फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। चौथा क्रूशियल एस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स। चाणक्य बहुत प्रैक्टिकल थे रिलेशनशिप्स के बारे में। उनका एक फेमस श्लोका है, दोस्त बनाने में टाइम लो, लेकिन जब बनो तो कमिटमेंट के साथ। एनिमी बनाने में और भी केयरफुल रहो, क्योंकि एक एनिमी बहुत नुकसान कर सकता है। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, सबसे दोस्त मत बनो, ऑब्जर्व करो पहले कि पर्सन की कैरेक्टर क्या है, उनके वैल्यूज क्या हैं, क्राइसिस में वो कैसे बिहेव करते हैं, और जब तुम श्योर हो जाओ कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है तब फुली कमिट करो। ये कितना इंपॉर्टेंट है आज। सोशल मीडिया के युग में हम हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स बनाते हैं, लोग जिन्हें हम बेयरली जानते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ हों, जो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दें, जो तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हों, वो रेयर होते हैं। चाणक्य कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चंद जेन्युइन रिलेशनशिप्स बेहतर हैं 100 सुपरफिशियल कनेक्शन से। और इंटरेस्टिंग बात, चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर किसी से दोस्ती टूटनी है तो भी टैक्टफुली करो, अननेसेसरी एनिमीज मत बनाओ, क्योंकि दुनिया छोटी है और आज जो तुम्हारे अगेंस्ट है कल जरूरत पड़ सकती है। पांचवा लेसन, डीलिंग विद क्रिटिसिज्म और फेलियर। चाणक्य खुद बहुत क्रिटिसिज्म फेस किए, उनकी लुक्स के लिए, उनके अनकन्वेंशनल मेथड्स के लिए, लेकिन उन्होंने कभी उससे अपने आप को डिफाइन नहीं किया। चाणक्य का मानना था कि क्रिटिसिज्म 2 तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखो, इंप्रूव करो। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए है, उसे इग्नोर करो। बुक में एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट, मान लो प्रिया ने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसके प्रोफेसर ने हार्श क्रिटिसिज्म दी, तुम्हारा रिसर्च शैलो है, तुम्हारा डिलीवरी पुअर है। प्रिया डेवास्टेटेड थी, लेकिन फिर उसने चाणक्य अप्रोच लिया। उसने ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया प्रोफेसर ने जो कहा उसमें कितना सच है, और उसने पाया कि हाँ, रिसर्च में थोड़ी ज्यादा डेप्थ जा सकती थी और डिलीवरी पर भी काम हो सकता था।
तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड उसने उसे एज फीडबैक लिया। अगले प्रेजेंटेशन के लिए उसने और मेहनत की और डिटेल में गई और रिजल्ट एक्सीलेंट। फीडबैक प्रोफेसर इंप्रेस्ड हुए। चाणक्य सिखाते हैं कि फेलियर एंड नहीं है, ये एक फीडबैक है। ये तुम्हें बता रही है कि क्या काम नहीं किया, और जब तुम जानते हो क्या काम नहीं किया तो तुम एडजस्ट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। छठा इंपॉर्टेंट टीचिंग, डिसिप्लिन और रूटीन। चाणक्य का अपना रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। अर्ली मॉर्निंग उठना, मेडिटेशन, स्टडी, टीचिंग सब स्केड्यूल था, और उन्होंने चंद्रगुप्त को भी ये डिसिप्लिन सिखाया। चाणक्य कहते थे सक्सेस रैंडम नहीं होती, सक्सेस हैबिट्स का रिजल्ट होती है, और हैबिट्स रूटीन से आती हैं। बुक में प्रैक्टिकल टिप्स हैं कैसे हम अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, ये एक सिंपल हैबिट है लेकिन गेम चेंजिंग। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तुम्हें क्वाइट टाइम मिलता है सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, खुद के लिए। चाणक्य कहते थे दिन का पहला घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम वो अच्छे से यूज करो तो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। एक्सरसाइज। चाणक्य फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। आज हम सब जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड हैं। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ तुम्हारा बॉडी फिट नहीं रखती, तुम्हारा माइंड भी शार्प रखती है। रीडिंग और लर्निंग। चाणक्य कहते थे हर दिन कुछ नया सीखो, दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है, अगर तुम नहीं सीख रहे तो तुम पीछे रह रहे हो। सातवां एस्पेक्ट, एथिक्स और वैल्यूज। ये शायद चाणक्य की टीचिंग्स का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। लोगों को लगता है कि चाणक्य रूथलेस थे, कि एंड जस्टिफाइज मीन्स में बिलीव करते थे, लेकिन असलियत यह है कि चाणक्य बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स के आदमी थे। उनका मानना था स्ट्रैटेजी यूज करो लेकिन धर्म की बाउंड्रीज में। शॉर्ट टर्म में अनएथिकल मेथड से सक्सेस मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। बुक में एक पावरफुल एग्जाम्पल है। एक बिजनेसमैन, मान लो अमित, को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था अगर वो ब्राइब देता। फाइनेंशियली ये सेंसिबल लगता था, लेकिन अमित ने चाणक्य अप्रोच लिया। उन्होंने सोचा अगर मैं एक बार कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो फिर कब रुकूंगा, और अगर ये बात लीक हो गई तो मेरी रेपुटेशन क्या होगी। अमित ने ब्राइब नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ मंथ्स बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई, और बिगर। और इस बार क्लाइंट ने स्पेसिफिकली अमित को चूज किया क्योंकि उनको पता था कि अमित एथिकल है, ट्रस्टवर्दी है। लॉन्ग रन में अमित की इंटेग्रिटी उसकी सबसे बड़ी एसेट बन गई। चाणक्य सिखाते हैं कि रेपुटेशन बनाने में इयर्स लगते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन से मिनट्स में खत्म हो सकती है। अपनी एथिक्स को अपनी फाउंडेशन बनाओ, क्योंकि जब सब कुछ हिल जाता है ये फाउंडेशन तुम्हें टिकाए रखेगी। आठवां लेसन, हैंडलिंग सक्सेस और पावर। जब चंद्रगुप्ता एम्परर बन गया तब चाणक्य का असली टेस्ट था, क्योंकि पावर करप्ट करती है, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को ग्राउंडेड रखा। चाणक्य कहते थे सक्सेस तुम्हें हम्बल बनाए, एरोगेंट नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वो कल जा सकता है। फॉर्चून व्हील की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। बुक में बताया गया है कैसे हम सक्सेस हैंडल कर सकते हैं। जब तुम्हें प्रमोशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, अचीवमेंट्स हों, सेलिब्रेट करो, लेकिन ग्राउंडेड रहो। याद रखो कि कहां से शुरू किया था, याद रखो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी मदद की, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि ये जस्ट एक माइलस्टोन है, जर्नी का एंड नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को सिखाया पावर का यूज सर्विस के लिए करो, डोमिनेशन के लिए नहीं। एक ट्रू लीडर वो है जो अपनी टीम को एम्पावर करे, उन्हें क्रश ना करे। नौवां क्रूशियल टीचिंग, अडेप्टेबिलिटी। चाणक्य का जमाना बहुत टर्बुलेंट था, किंगडम्स राइज और फॉल होती रहती थी, अलायंसेस बनते और टूटते थे। इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी थी। चाणक्य कहते थे जो बदलाव के साथ अडेप्ट नहीं कर सकते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, डायनासोर्स की तरह। आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट्स बदल रहे हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स बदल रहे हैं। अगर तुम रिजिड रहोगे आउटडेटेड हो जाओगे। बुक में प्रैक्टिकल एडवाइस है, कंटिन्यूअसली अपस्किल करो, न्यू टेक्नोलॉजी सीखो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करो। एक फील्ड में एक्सपर्ट मत बन जाओ इतना कि बाकी सब भूल जाओ। टी शेप्ड स्किल्स रखो, एक एरिया में डेप्थ लेकिन मल्टीपल एरियाज में ब्रेथ। 10वां और फाइनल मेजर लेसन, लेगेसी।
चाणक्य सिर्फ एम्पायर नहीं बनाना चाहते थे, वो एक लेगेसी बनाना चाहते थे, प्रिंसिपल्स और सिस्टम्स जो जेनरेशंस तक चलें। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी पढ़ा जाता है, 2300 साल बाद भी, क्योंकि उसमें टाइमलेस विजडम है। चाणक्य ने सिखाया, तुम्हारी असली सक्सेस इस बात में नहीं है कि तुम क्या अचीव करते हो, तुम्हारी असली सक्सेस इस बात में है कि तुम क्या छोड़कर जाते हो, क्या वैल्यूज, क्या नॉलेज, क्या इम्पैक्ट। बुक के एंड में एक टचिंग मोमेंट है। जब चाणक्य बूढ़े हुए, कमजोर हुए, तब उन्होंने चंद्रगुप्ता से कहा, मेरी लाइफ का काम पूरा हुआ, मैंने जो करना था कर दिया, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इस एम्पायर को, इन वैल्यूज को आगे ले जाना। और ये मैसेज हर एक के लिए है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो, तुम्हारी लेगेसी क्या होगी? जब लोग तुम्हें याद करेंगे तो क्या कहेंगे? क्या तुम सिर्फ अपने लिए जिए या तुमने दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाला? मित्र, चाणक्य इन डेली लाइफ सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है लाइफ जीने की, डिसीजंस लेने की, चैलेंजेस फेस करने की। राधाकृष्णन पिल्लई ने ब्रिलियंटली ब्रिज किया है एंशिएंट विजडम और मॉडर्न एप्लीकेशंस के बीच। दोस्तों, अगर आपको चाणक्य की ये टाइमलेस विजडम इंस्पायरिंग लगी, अगर आपको लगता है कि ये टीचिंग्स आपकी डेली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकते हैं, तो बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स के समरीज शेयर करते हैं जो सेंचुरीज पुरानी विजडम को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाती हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ बुक्स पढ़ने में नहीं, बल्कि उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में है। वो कहते थे, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जरूरी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज से शुरू करो। जब तुम कोई डिसीजन लो, चाणक्यन अप्रोच यूज करो, पेशेंट बनो, स्ट्रेटेजिकली सोचो, लॉन्ग टर्म देखो। जब कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करो, समा दमा दंडा भेदा याद रखो। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करो, सेव फर्स्ट, स्पेंड वाइजली। जब रिलेशनशिप्स बनाओ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब फेलियर फेस करो तो फीडबैक की तरह ट्रीट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जैसा चाणक्य ने प्रूव किया कि एथिकल होकर भी सक्सेस हुआ जा सकता है। एक्चुअली एथिक्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। बुक समरी अड्डा इस जर्नी में तुम्हारे साथ है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न चैलेंजेस के बीच एक ब्रिज है, और जब हम पास्ट की लर्निंग्स को प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं तो फ्यूचर ब्राइट बनता है। चाणक्य ने 2300 साल पहले जो सिखाया वो आज भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलता, सिचुएशंस बदलती हैं, और चाणक्य की टीचिंग्स टाइमलेस हैं, हर युग में, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल। जय चाणक्य।